अब कोई बड़ा हमला यूक्रेन पर करने की प्लानिंग कर रहा है रूस। इसीलिए खबर बनती है लीव नाउ, रशिया थ्रेटन्स बिग अटैक ऑन यूक्रेन। यूक्रेन का जो पूर्वी हिस्सा है, डोनास्क और ये लोहांस्क वाला जो क्षेत्र है, जिस पर रूस ने शुरुआत में ही कब्जा कर लिया था, वहां पर एक कॉलेज में यूक्रेन के द्वारा ड्रोन से हमला किया गया। उस कॉलेज की इमारत कुछ इस तरह से धराशायी हो गई। कुछ इस तरह की तस्वीरें निकल कर आई। जो तस्वीरें निकल कर आई उससे देखकर समझ में आया कि हमला भीषण था। रिपोर्ट्स निकल कर आई कि 4 लोग मारे गए, लेकिन बाद में रूस ने यहां मरने वालों की संख्या में लगभग 20 से अधिक लोगों की संख्या गिनाई। यह बात यूएन तक में उठाई गई। कहा गया कि 22 मई को रूस के कब्जे वाले क्षेत्र में जो हमला हुआ वो एक आतंकवादी हमला था, सिविलियंस पर हुआ हमला था, और ये जो हमला था ये यूक्रेन ने बच्चों को टारगेट करने के लिए किया था। ये हीनियस क्राइम है, मॉन्स्टर्स क्राइम है। कुछ इस तरीके से रूस के द्वारा बाकायदा वीडियोस डाल डालकर लोगों को बताया जा रहा है कि जो युद्ध में शामिल नहीं थे, सिविलियंस, उनके ऊपर यह हमला हुआ है, यह बर्दाश्त से बाहर है। ये तस्वीरें अपने आप में बयान करती हैं कि यह हमला भीषण था। रूस अब इस चीज को ऐसे दिखा रहा है जैसे ईरान मिनाब 168 को दिखाता है कि अमेरिका ने जो स्कूल पर हमला किया उसमें 168 लोग मारे गए। रूस यूक्रेन के खिलाफ इसको इस तरह से ही यूज कर रहा है कि यूक्रेन ने हमारे ऊपर यूएवी से हमला किया और जो ड्रोन चलाए, इन ड्रोन्स के चलते हमारे यहां पर सिविलियंस में बच्चे मारे गए। कब्जा किया हुआ क्षेत्र असल में यूक्रेन का ही है, लेकिन चूंकि अब रूस के पास है तो रूस उसको क्लेम करता है कि मेरा है और इसमें तुमने सिविलियंस मार दिए। इस बात से रूस खफा है और इस खफा हुए रूस ने ही अब चेतावनी इनको दी है कि अब मैं तुम्हारे कीव में तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स और डिफेंस की जो ऑफिसेज हैं उन पर हमला करूंगा। जो भी विदेशी नागरिक वहां हैं वो वहां से बाहर निकलने। बकायदा एक लिस्ट जारी की गई 21 मृतकों की कि इतने सारे बच्चे मारे गए। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने रशिया की तरफ से पूरे दुनिया भर के लोगों को यह जानकारी उपलब्ध कराई, बकायदा इस तरीके से कि साहब ऐसे ऐसे एक हमला हुआ था, हमारे बच्चे मारे गए, ये यूक्रेन के द्वारा सिविलियंस पर किया गया हमला है और ये साल का सबसे भीषण हमला है, हम इसका बदला लेंगे। इस यहां पर बकायदा पत्रकारों को बुलाया गया, पुतिन का बयान आया और पूरी तरह से यूक्रेन को दुनिया के सामने एक्सपोज करने के लिए कि देखो ये दुनिया के सामने शो करते हैं कि हम इनके ऊपर हमले करते हैं, सिविलियन हमले करते हैं, ये लोग कैसे हमला कर रहे हैं, ये एक टेररिस्ट हमला है और हम इसका बदला लेंगे। तो ऐसे में पुतिन ने यूक्रेन को डेडली अटैक के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि हम तुम पर हमला करेंगे। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि लगातार यूक्रेन हावी हो रहा है। यूक्रेन ने कुछ दिन पहले ही मैसिव ड्रोन अटैक किए थे रशिया के अंदर। रशिया उन चीजों से निपट ही रहा था, हमने उस पर सेशन भी किया था और आपको बताया था कि इनका सुरक्षा सिस्टम फेल मार रहा है। वो हमले हुए सो हुए, उसके बाद अब यूक्रेन तेजी से डिफेंस में वृद्धि करते हुए जहां जहां रूसी कब्जा है वहां पर भी हमला किया जा रहा है। इसके पीछे का रीजन भी है। असल मायने में यूक्रेन को नाटो का लगभग 0.5% बजट इन दिनों अलॉट हो रखा है इनडायरेक्टली कि तुम अपना डिफेंस चलाते रहो। उस पैसे से यूक्रेन लगातार डीएवी, अपने जो ये ड्रोन्स है और साथ में जो डिफेंस के इक्विपमेंट हैं, नई नई मिसाइलें हैं, उनमें प्रयोग कर रहा है और उनका उपयोग करके वो रूस को पछाड़ने का प्रयास कर रहा है। रूस इससे पूरी तरह फ्रस्ट्रा गया है। हमने इसके ऊपर पूरा सेशन किया था आज से 2 दिन पहले भी, 4 दिन पहले, जिसमें बताया था कि कैसे रूस के अंदर घुसकर यूक्रेन ने सबसे बड़ा हमला किया। बस इसी के बाद में अब इन्हें कारण चाहिए था कि भाई हम इसके ऊपर एक भीषण हमला करें और अपना डर साबित करें कि हमारा डर है तुम्हारे अंदर। इसी के चलते रूस ने इन पर हमला प्लान किया है, अनाउंसमेंट करके किया है। 22 तारीख के बाद 23 तारीख को ही इन्होंने अपनी तरफ से ऑर्निस्क करके एक मिसाइल है, ऑर्सेनिक करके, वो मिसाइल भी चलाई और वो यूक्रेन में जाकर गिरी। ऑर्सेनिक मिसाइल 10 मैक की स्पीड से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो रूस से किसी भी यूरोपियन देश में 15 मिनट में किसी भी निशाने को भेद सकती है। ऑर्सेनिक मिसाइल चलाने का अपने आप में एक बड़ा खबर बना। इसमें कहा गया कि 4 लोग मरे। मुद्दा यह है कि यह मिसाइल एक डमी वेपन के ऊपर वॉरहेड लगाकर चलाई गई थी। मतलब मिसाइल तो चली लेकिन वॉरहेड में जहां न्यूक्लियर बॉम्ब रखा जा सकता था उसे खाली छोड़ करके चलाया गया। इस तरह के हमले की पूरे यूरोप ने निंदा की कि यह रूस धमकाने के लिए जो प्रयोग कर रहा है ये सही नहीं है। अब तक जो ऑर्सेनिक मिसाइल है ये 3 बार यूज की जा चुकी है। तीनों बार के यूज में पहली बार जब यूज हुआ था तब 21 नवंबर 2024 था, दूसरी बार जनवरी 2026 था और तीसरी बार अभी 23 तारीख को यूज किया है। इस मिसाइल के यूज को
पूरी दुनिया ने निंदा की है कि भैया तुम इन्हें धमका रहे हो कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक सकते हैं, डमी वॉर हेड लगाकर फेंक रहे हो, ये एक आक्रामक युद्ध का वो है। इसकी दुनिया भर की प्रतिक्रियाएं आई, इमानुअल मैक्रोन की प्रक्रिया, उर्सुला वॉन डेन की, तमाम फ्रेडरिक मर्ज की, सबने इसका विरोध किया कि ये गलत कर रहे हो, आप धमकाओ मत इस तरीके से। रूस ने कहा कि नहीं, अब चूंकि आपने मानवता के खिलाफ अपराध किया है तो हम उसकी आपको सजा देंगे। अब इस सजा के लिए इन्होंने बकायदा अमेरिका को जानकारी दे दी है। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने दुनिया वालों को अमेरिका ने अमेरिकन्स को सूचित किया कि सुनो, हमला हो सकता है, वहां से निकल लो। मतलब एक प्रकार से अमेरिका अपने लोगों को समझाने लग रहा है कि हां, रूस ने हमें कह दिया है निकल लो, वहां से हमला हो सकता है। यूरोप के जो लीडर्स हैं उन्होंने वहां से निकलने से इनकार कर दिया है कि हम नहीं निकलेंगे, हम यूक्रेन में ही हैं। तो देखते हैं रूस क्या करता है यूक्रेन की राजधानी कीव में। कोई बड़ा अपडेट होगा जरूर आप तक लेकर हम पहुंचेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी आपको पसंद आई हो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बाकी एआई की लाइव क्लासेस चल रही हैं, सीखना हो तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, अवश्य देखें। और हां, हमने यूपीएससी का जो पेपर आया उसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस अभी अंकित इंस्पायर इंडिया पर डाला है, आप उसे अवश्य देखें। धन्यवाद।